ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में देखिए हमारा नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़। ह्यूमरल इम्यूनिटी में जो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है या प्रोड्यूस होती है उसकी स्ट्रक्चर क्या है और उनके टाइप्स क्या है। देखिए वाई शेप स्ट्रक्चर होती है जिसमें कि जो यहाँ पर ब्लैक में दिखाया गया है ये हैवी चेन है और दो यहाँ पर लाइट चेन होती है। जो ग्रीन में दिखाया गया है वो यहाँ पर लाइट चेन है। यानी एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर में एंटीबॉडी बेसिकली एक ग्लाइकोप्रोटीन है, मतलब मेजर पार्ट उसमें प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट भी अटैच होता है। तो देखिए इस प्रोटीन में ना दो तो हैवी चेन है पॉलीपेप्टाइड और दो लाइट चेन है। ये हमारा हैवी चेन और लाइट चेन का जो डेजिग्नेशन है बेसिकली बेस्ड है लेंथ के ऊपर। यानी हैवी चेन में जो अमीनो एसिड की लेंथ है वो लॉन्ग है और लाइट चेन में जो अमीनो एसिड है वो कम है। अब इस देखिए यहाँ पर जो आपका कोई भी पॉलीपेप्टाइड है इसका अमीनो एंड इस तरफ है और कार्बोक्सिलिक एंड इस तरफ है। इसके जो रीजन है लाइट और हैवी चेन के वो हम दो में डिवाइड करते हैं। जो सबसे ऊपर की तरफ है वेरिएबल रीजन है और फिर जो नीचे की तरफ है ये कांस्टेंट रीजन या एफसी रीजन भी बोलते हैं इसको, एफसी रीजन। इसको हम बोलते हैं फैब रीजन। यानी ये जो पर्टिकुलर वेरिएबल रीजन है ना यहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग साइट है। यानी इस पार्ट पे ही एंटीजन आके बाइंड कर सकता है क्योंकि यहीं पर कंप्लीमेंट्री साइट है। जो यहाँ पर ये कांस्टेंट रीजन है इसको हम क्रिस्टलाइज फ्रेगमेंट कहते हैं। यानी ये फ्रेगमेंट हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। अगर हम इसको आइसोलेट करें तो फिर आइसोलेट करके हम इसको क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। इस पार्ट को हम नहीं कर सकते। तो ये पार्ट FAB है, यानी यहाँ पर एंटीजन बाइंड करेगा और इसको दूसरा नाम हम पैराटोप भी बोलते हैं। पैराटोप मतलब वो एंटीबॉडी का पार्ट जिस पे कि यहाँ पर क्या बाइंड करेगा, एंटीजन बाइंड करेगा। और एंटीजन का जो पार्टिकुलर पार्ट बाइंड करता है उसको हम बोलते हैं एपिटोप। यानी एंटीजन का भी जो पार्टिकुलर पार्ट इस पर बाइंड करेगा उसको हम टर्म देते हैं एपिटोप। ठीक है, तो ये तो हमारी स्ट्रक्चर हुई। अच्छा, जो ये पॉलीपेप्टाइड है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में अटैच होते हैं। यानी डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ पर इनको स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसको एक पार्टिकुलर कन्फर्मेशन में ओरिएंट करने में या होल्ड करने में हेल्प करता है। अब देखिए जो हमारी कांस्टेंट रीजन है ये वाला पार्ट हैवी चेन का, या जो हम हैवी चेन कहते हैं, हैवी चेन हमारी एंटीबॉडी में डिफरेंट एंटीबॉडी में डिफरेंट होती है और हैवी चेन के बेस पर ही हम एंटीबॉडी का क्लासिफिकेशन करते हैं। 5 टाइप की एंटीबॉडीज यहाँ पर दिखाई गई है, IgM, IgA, IgD, IgE, IgG। यहाँ पर जो एंटीबॉडी को हमने क्लासिफाई किया है वो सिर्फ हैवी चेन के बेस पर किया है क्योंकि 5 डिफरेंट टाइप की हैवी चेन हो सकती है एवरी डिफरेंट एंटीबॉडी में। अगर वहाँ पर हैवी चेन म्यू है तो उसको हमने बोल दिया एंटीबॉडी IgM। अगर हैवी चेन अल्फा है तो उसको हमने टर्म दे दिया एंटीबॉडी को IgA। हैवी चेन डेल्टा है तो उसको एंटीबॉडी को टर्म दिया D। हैवी चेन अगर एप्सिलॉन है तो उसको टर्म दिया एंटीबॉडी को IgE और अगर गामा है तो उसको हमने दिया टर्म IgG। यानी जो हमारा क्लासिफिकेशन है या जो डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज़ है वो हमारी किसके बेस पर है, डिफरेंट हैवी चेन के बेस पर। इसमें हैवी चेन M में हैवी चेन अलग होगी, A में हैवी चेन अल्फा होगी और D में हैवी चेन डेल्टा होगी। अब आता है कि यहाँ पर जो वेरिएबल रीजन है और कांस्टेंट रीजन है हम ये टर्म क्यों देते हैं, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा ह्यूमरल इम्यूनिटी के या बी सेल की प्रॉपर्टीज़ के बेस पर। उसको हम फिर क्लासिफाई करते हैं। देखिए इसमें ना अब हम देखते हैं कि जो वेरिएबल रीजन है
और कांस्टेंट रीजन है उसको हमने कैसे टर्म दिया है। देखिए, अगर कोई एंटीजन 1 है और उसके रेस्पॉन्स में बी सेल स्टिमुलेट होती है, फिर बी सेल अपने क्लोन बनाती है या प्लाज्मा सेल्स बनाती है, तो कोई भी प्लाज्मा सेल्स जो सबसे पहले एंटीबॉडी स्टार्ट करती है प्रोडक्शन वो आईजीएम होती है। फिर आईजीएम को बंद करके स्विच ऑन करती है आईजीजी में, फिर आईजीए में, आईजीडी में, आईजीई में। यानी हम कह सकते हैं कि जो सबसे पहले ये प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करेगी आईजीएम करेगी, उसके बाद ये क्लास स्विचिंग करती है। यहाँ आईजीएम बंद करने के बाद ये आईजीजी में जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं क्लास स्विचिंग। तो ऐसे ही अगर सपोज आपकी बॉडी में एंटीजन 2 आया तो उसके लिए डिफरेंट बी सेल्स एक्टिवेट होगी और वो बी सेल्स फिर बहुत सारी प्लाज्मा सेल्स बनाएगी और वहाँ पर भी सेम होगा। यानी प्लाज्मा सेल्स पहले आईजीएम बनाएगी, फिर उसके बाद क्लास स्विच करके डिफरेंट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगी। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक एंटीजन के रेस्पॉन्स में, या मैं कह सकता हूँ एक एपिटोप के बारे में बात करूँ, एंटीजन का अगर एक एपिटोप है तो एक एपिटोप के अगेंस्ट आपकी 5 टाइप की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। तो इनमें जो वेरिएबल रीजन है वो सेम है, क्योंकि ये जितनी भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी वो सेम एपिटोप के साथ बाइंड कर सकती है। तो यहाँ पर जो एक सिंगल बी सेल के क्लोन है प्लाज्मा सेल्स, वो वेरिएबल रीजन तो उन सब एंटीबॉडी में सेम होगा, लेकिन जो कांस्टेंट रीजन होगा वो डिफरेंट होगा। अब दूसरी एंटीजन की बात करूं, यानी दूसरे एपिटोप की बात करूं, तो इसके लिए डिफरेंट बी सेल्स एक्टिवेट होगी। चलो इसको हम B1 सेल्स कह लेते हैं, इसको B2 सेल्स कह लेते हैं। तो यहाँ पर जो B2 सेल्स प्लाज्मा सेल्स में डिफ्रेंशिएट होके फिर यहाँ पर जितनी 5 टाइप की एंटीबॉडीज बनाएगी, तो इसमें भी जो इनका वेरिएबल रीजन होगा 5 में वो सेम होगा और कांस्टेंट रीजन डिफरेंट होगा। लेकिन मैं अगर कंपेयर करूं एंटीबॉडीज का आपस में, जो 2 एंटीजन के अगेंस्ट प्रोड्यूस हुई है, यानी एक तो एक इस एंटीजन के अगेंस्ट, एक एपिटोप के अगेंस्ट ये 5 प्रोड्यूस हुई है, दूसरे एपिटोप के अगेंस्ट ये यहाँ पर 5 प्रोड्यूस हुई है। अगर इनका और इनका मैं कंपैरिजन करूं तो इनमें आपका जो वेरिएबल रीजन होगा वो डिफरेंट होगा, वेरिएबल रीजन डिफरेंट होगा, लेकिन जो कांस्टेंट रीजन होगा वो सेम होगा। यानी अगर मैं यहां से आईजीएम का कंपैरिजन करूं, आईजीएम जो यहां पर एक एपिटोप 1 के अगेंस्ट जो प्रोड्यूस हुई है और आईजीएम जो एपिटोप 2 के अगेंस्ट प्रोड्यूस हुई है, तो इन दोनों डिफरेंट एंटीबॉडीज में जो यहां पर वेरिएबल रीजन है वो डिफरेंट होगा, लेकिन कांस्टेंट रीजन सेम होगा। ऐसे ही अगर आईजीजी का कंपैरिजन करेंगे यहां पर और यहां पर, तो यहां पर जो आपकी आईजीजी है और यहां पर है, उसमें जो वेरिएबल रीजन है वो डिफरेंट होगा, लेकिन कांस्टेंट रीजन सेम होगा। इसलिए हम वेरिएबल रीजन क्यों नाम आया फिर इसका, वेरिएबल रीजन इसलिए आया क्योंकि डिफरेंट एंटीजन के रेस्पॉन्स में जो डिफरेंट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई है उसमें वेरिएबल रीजन डिफरेंट है, यानी वेरिएबल है, और जो कांस्टेंट रीजन है वो सेम है। इसलिए यहां पर ये वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंटीबॉडीज के फंक्शन क्या है और वो उनका परसेंटेज क्या है हमारे प्लाज्मा में या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं